आप देख रहे हैं गौरव भारत और मैं हूं आपके साथ विदिशा। कलेक्टर कार्यालय में खड़े ये छात्र आदिवासी उत्थान महासंघ के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं जो अपनी तकनीकी समस्या दूर करने के लिए लगातार कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, पर इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जानकारी अनुसार वहीं योगेश कोल ने अपना दर्द बताते हुए कहा कि हम जब कमरा नंबर 84 में जाते हैं तो हमें वहां से भगा दिया जाता है और कहा जाता है कि हम क्या सिर्फ तुम्हारे लिए बैठे हैं। जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन के लिए संचालित एमपी टास्क पोर्टल सुचारू रूप से नहीं चलता। जब भी कोई अपनी कोई जानकारी चाहते हैं तो हमेशा सर्वर डाउन रहने की बात की जाती है और तकनीकी त्रुटियां प्रदर्शित होती रहती हैं, जिससे छात्रवृत्ति के लिए पात्र आवेदकों को अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ता है और निर्धारित समय सीमा में हितग्राही छात्रवृत्ति के आवेदन नहीं कर पाने के कारण लाभ से वंचित हो जाते हैं, जिसका असर उनकी पढ़ाई पर पड़ता है। इसलिए जल्द से जल्द एमपी टास्क पोर्टल में त्रुटियों को सुधार कार्य करवाने का कष्ट करें, जिससे कोई भी हितग्राही लाभ से वंचित ना हो पाए। इस अवसर पर आदिवासी उत्थान महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश कोल, राजू खतेल, प्रभात कोल, दुर्गेश कोल, विवेक चौधरी, विवेक गौड़, मनीष गोटिया, बेशी कोल के साथ अनेक छात्र मौजूद रहे। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा संचालित एमपी टास्क पोर्टल, जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से आने वाले जो भी विद्यार्थी हैं वह छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन जब वह आवेदन करते हैं तो लगातार उसमें त्रुटियां प्रदर्शित हो रही हैं, जिसके कारण वह निर्धारित समय सीमा के अंदर आवेदन नहीं कर पाते हैं। आवेदन ना कर पाने के कारण वह छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित हो जाते हैं। छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित हो जाने के कारण उनको छात्रवृत्ति तो मिलती ही नहीं, बल्कि उनकी पढ़ाई बाधित हो जाती है और बीच में ही उसको पढ़ाई छोड़ना पड़ता है। और दिक्कत ये है कि जब हम लोग यहाँ पे जो कलेक्टर में जनजाति कार्य विभाग है वहाँ पर समस्याएं लेकर जाते हैं तो वहाँ पर विद्यार्थियों को डांट फटकार भगा दिया जाता और कहा जाता है कि हम लोग आप लोगों के लिए बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यही पूछना चाहता हूँ कि अगर आदिवासी समुदाय के बच्चे ना होते तो आज ये जनजाति कार्य विभाग ना होता और ना ही वहाँ पर जो पदस्थ कर्मचारी हैं वह अपनी नौकरी करते होंगे। कौन डांट के भगाता है आपको? वहाँ पे जितने भी लोग पदस्थ अधिकारी हैं वह सुनते नहीं हैं, कभी भी नहीं सुनते किसी की। कौन अधिकारी, फिर भी नाम बताएं कोई? हम लोगों ने इसकी शिकायत सहायक आयुक्त जो यहाँ पर ट्राइबल में उनसे भी की, लेकिन उनके द्वारा भी कोई उचित निराकरण नहीं दिया जाता। अभी एक छात्र है, मैं उसका नाम गोपनीय रखना चाहता हूँ, उसने लगभग ट्राइबल में कई बार प्रार्थना पत्रों के माध्यम से पोर्टल अलाउ के लिए शिकायत पत्र लिखा, लेकिन अभी तक कोई भी निराकरण नहीं हो पाया है। किस तरह की प्रॉब्लम आ रही पोर्टल में जैसे कई बार OTP की समस्या आती है और कई बार पोर्टल सर्वर की समस्या आती है। जबकि हमारा आपका नाम बताएं? मैं योगेश कोल, अध्यक्ष आदिवासी उत्थान महासंघ। में बहुत सारी त्रुटियां आती हैं, कभी सर्वर डाउन है, कभी फेल्ड, ऐसी सिचुएशन आती है जिसके कारण विद्यार्थी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और ये लगातार बढ़ती जा रही है। हम ये चाहते हैं कि इस पोर्टल को सही तरीके से की जाए। अपने इधर जो देश है IT हब होने के बाद भी, IT एक्सपर्ट होने के बाद भी ये समस्या सुलझ नहीं पा रही है, तो कैसे होगा? विद्यार्थी कैसे अपने निदान कर पाएंगे? आज आप किससे मिलने आए फिर यहाँ? अभी हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं कलेक्टर साहब को, उनको अवगत कराने आए हैं कि ये पोर्टल को सही तरीके से चलवाएं और संचालित करवाएं और अपने जो भी IT एक्सपर्ट्स हैं उनको दिखवाएं, ताकि सभी विद्यार्थी आराम से अप्लाई करके अपने स्कॉलरशिप का फ़ायदा ले सकें। आपका? मैं राजू खतेल, आदिवासी उत्थान महासंघ से उपाध्यक्ष बात कर रहा हूँ।